सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार है कि दिल्ली पुलिस की आंसर की कब तक आ जाएगी। चलिए इस वीडियो में इस बात पे चर्चा। जो अपनी सिटी को फिल नहीं कर पाए थे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अलग से एग्ज़ाम कराया जाएगा, ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है। तो अगर इस पूरी चीज़ को एनालाइज करें तो आप सभी को पता है। देखिए, पहली हम बात करें इसमें, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वह के आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कट ऑफ क्या जा सकती है और इसकी फिजिकल जो है वो करता हूँ इसकी आंसर की के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है पिछली बार भी लगभग 15 दिन लगे थे आंसर की आने में, और इस बार भी आपको एक अंदाजा ये हो गया होगा कि अगर ड्राइविंग वाला जो पेपर हुआ है, ड्राइवर वालों के लिए जो एग्जाम हुआ है, वो कब हुआ है, 16 और 17 दिसंबर को, है ना। 16 और 17 दिसंबर को हुआ है। और आप सभी को ये भी पता है कि इसकी आंसर की भी आ गई है। तो आंसर की कौन सी तारीख को आई है ड्राइवर वाले की, ये आई है 31 को, यानी 31 दिसंबर को। तो कितने दिन लगे, 14 दिन लगे आंसर की आने में। इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि सर 6 तारीख को लास्ट है, 6 जनवरी को लास्ट है एग्जाम, तो लेकिन अभी तो कुछ एग्जाम ऐसे भी होंगे जो अभी कंडक्ट नहीं हो पाए। जैसे मैंने बोला अभी, जैसे जिनकी सिटी जो थी फिल नहीं हो पाई थी उनके अलग से एग्जाम होंगे। तो हो सकता है कि ये 8 से 9 तारीख तक एग्जाम चला जाए। अगर आप 8 से 9 तारीख भी लगा लेंगे और उसके अगर आप 14 दिन काउंट कर लो, क्या 8 से अगर तुम 14 दिन और काउंट कर लोगे तो ये डेट आपकी चली जाती है कब, 20 जनवरी के समथिंग, है ना। तो आपकी जो आंसर की है अगर मैं बताऊं तो आपकी आंसर की 20 से 22 जनवरी तक आ जाएगी। ठीक है, 20 से 22 जनवरी या 2-4 दिन हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। तो यहां तक आपकी जो है, इससे पहले तो नहीं आने वाली है आंसर की, ये कंफर्म है। तो ये कंफर्म है कि आपकी 25 जनवरी के समथिंग जो है वो आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। अब बात कर लेते हैं सर रिजल्ट की। देखिए, आंसर की जारी होगी तो ऑब्जेक्शन के लिए एक डेट निर्धारित की जाएगी। लगभग 10 से 12 दिन दिए जाते हैं, 8 से 10 दिन कम से कम दिए जाएंगे। तो आप ये मान लो कि अगर 8 से 10 दिन पे दिए जा रहे हैं तो 5 फरवरी तो यहाँ तक चलेगी, और उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन और मान लो। तो मैं इसकी अगर डेट बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग जो रिजल्ट की डेट होगी दिल्ली पुलिस की वो 20 फरवरी के अराउंड होगी। कब, 20 फरवरी को ये है दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आपको घोषित कर दिया जाएगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। और एक कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट कट ऑफ। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और मैं आपको यह बता चुका हूं कि इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। फिर से एक बार बता दूं कि यूआर कैटेगरी का मैं आपको बता देता हूं कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अंदाजा लगा लेना बाकी जो कैटेगरी रह गई उनकी। देखिए, ये एग्जाम बाकी एग्जाम से डिफरेंट क्यों है। सबसे पहले कि इस दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बेटा हाइट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 170 इसमें हाइट मांगी जाती है जो ज्यादातर बच्चों की नहीं होती है। लड़कियों की 157 मांगी जाती है जो ज्यादातर लड़कियों की नहीं होती है। दूसरी बात जो है, कुछ बच्चे हर साल जो वैकेंसी निकलते हैं तो ओवरेज भी हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी वो ये कि इस पूरे 100 नंबर के पेपर में 50 क्वेश्चन इसमें जीएस के हैं। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर भी मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर में ले भी आओगे फिर भी आपका इतना अच्छा स्कोर नहीं रहेगा अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। तो जिन बच्चों के कम से कम जीएस में, देखिए जो धुरंधर बच्चे होते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी का आज तक अच्छा हुआ ही नहीं है। चाहे टीचर ही एग्जाम में क्यों ना बैठ जाए उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। जीएस एक समुद्र है, उसको पढ़ना, उस पूरी जीएस को कवर करना एकदम नामुमकिन जैसा है। तो अगर मैं बोलूं कितना भी धुरंधर बच्चा क्यों हो, जिसने बहुत पहले से जीएस पढ़ रखी है और बार बार रिवीजन कर रहा है, फिर भी इसमें 30 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग सारी जीएस पूछी जा रही है। साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, सारे 2-2 क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स तो अब ऐसी पूछी जा रही है, लास्ट जो अभी एग्जाम चल रहे हैं अभी इस टाइम पे, उसमें करंट अफेयर 2023 और 24 तक की पूछी जा रही है। बताओ बच्चा कहाँ तक पढ़े करंट अफेयर्स, है ना। और वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जो कट ऑफ है इसीलिए इसकी हर बार कम जाती है। पिछली बार मैंने बोला था, पिछली बार इसकी कट ऑफ लगभग कितनी गई थी, मेल की यूआर कैटेगरी की 68 गई थी और फीमेल की यूआर कैटेगरी की 61 गई थी, है ना। वो तब की बात बता रहा हूँ जब पिछली बार का लेवल थोड़ा सा कम था। इस बार जो लेवल है वो जीएस का बहुत ज्यादा टफ आ रहा है पहले से।
हालांकि मैथ रीजनिंग सब बच्चे करके आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैथ रीजनिंग के नंबर काउंट कर लेने से फिर भी आप अपना स्कोर जो है 50 में से 40 भी अगर ले आओगे और फिर भी आप 30 नंबर ही ले पाए, कितने भी धुरंधर हुए आप मान लो 30 नंबर ले आए, जीएस में फिर भी 70 नंबर बैठ रहे हैं। और ऐसा होता नहीं है कि सभी नंबर आप जो है आप करके आएंगे क्वेश्चन और वो सभी के सभी सही चले जाएं। 2-4 क्वेश्चन 100% गलत चले ही जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ है फिजिकल के लिए, मैं अगर कट ऑफ की बात करूँ तो वो तो कम जाएगी ही, क्योंकि फिजिकल में भी कुछ बच्चे निकलेंगे, इसलिए वो कुछ 12 या 13 गुना बच्चों को बुलाते हैं। इसीलिए मैं यूआर कैटेगरी की बात करूँ तो फिजिकल की जो कट ऑफ है आपकी 60 से 62, मैंने 58 बताई थी, लगभग 60 नंबर मान लीजिए, 60 के अराउंड जो अगर आपके नंबर हैं, ये यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 60 या 62 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं बेटा कट ऑफ के बाद हम आते हैं फिजिकल पे। आप देखिए बेटा फिजिकल की तैयारी क्यों कर देनी चाहिए शुरू, वो भी बता देता हूँ। देखो आपको ज्यादा समय मिलेगा नहीं, आप सभी को पता है, और इसका फिजिकल इतना आसान होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है 1600 मीटर की रेस जो है वो लगानी होती है, और लड़कों के लिए मिलते हैं इसमें 6 मिनट और लड़कियों के लिए मिलते हैं इसमें 8 मिनट। तो आप ये सोचें कि ये आर्मी की भर्ती, आर्मी वाले स्टूडेंट यहाँ पर मिलेंगे, तो आर्मी वाले स्टूडेंट तो होते नहीं है दिल्ली पुलिस में, ज्यादातर 2-4% मिल जाएंगे। तो 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में भी कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होगी। मैं कह रहा हूँ अगर 100 बच्चे भी दौड़ेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, और लड़कियों के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर रेस लगाना ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो फिजिकल की आप फिजिकल तभी निकाल पाएंगे जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, और ये प्रैक्टिस के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 महीना तो चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि कट ऑफ आएगी और उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे, तो ज्यादातर बच्चे हर बार इसी वजह से फिजिकल में निकल जाते हैं। दिल्ली पुलिस की बात करूं तो जितने भी स्टूडेंट जो मुझसे परिचित हैं पिछली बार, वो ज्यादातर फिजिकल में निकले हैं, और इसी कारण निकले क्योंकि उनकी तैयारी नहीं हो पाई। उनको यह लगता रहा कि हमारी जो नंबर नहीं आ पाएगा, लेकिन पिछली बार कट ऑफ कम गई थी। अच्छा, फिजिकल की कट ऑफ जो जाती है और फाइनल कट ऑफ जो जाती है, उसमें मैं बता दूं आपको 4 से 5 नंबर का फर्क आता है। जैसे आप मान के चलो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ अगर 60 जा रही है, तो जो फाइनल फिजिकल की 60 जा रही है या 62 जा रही है, तो फाइनल कट ऑफ जो आपकी है 68 नंबर जाएगी, क्योंकि फिजिकल के बाद जो है कुछ नंबर बढ़ाने पड़ते हैं अगर फिजिकल में ज्यादा बच्चे पास हो जाएं तो, है ना। तो वे इतने गुना बुला लेते हैं कि अगर वो कुछ गुना बच्चों फिजिकल में निकाल भी दिए जाए तो भी फाइनल कट ऑफ उनको बढ़ानी पड़ती है। इसीलिए कह रहा हूं कि फाइनल कट ऑफ नहीं बताइए मैंने, ये फिजिकल की कट ऑफ बताइए 60 से 62 नंबर। इसके बाद आपके 4 से 5 नंबर इसमें बढ़ेंगे भी, तो फाइनल सिलेक्शन जो है आपका 68 से 69 नंबर पे हो जाएगा इस बार भी। 100% कह रहा हूँ, 68 से 69 नंबर अगर यूआर कैटेगरी के हैं तो इस बार भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर लड़कियों के 60+ नंबर हैं तो उनका भी फाइनल सिलेक्शन पक्का है, निश्चित मानिए। लेकिन मैंने पिछली अभी वीडियो में बताया भी था, मैंने 2-4 दिन पहले एक दिल्ली पुलिस की वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि जिनके भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं उनको एक राय दी थी कि जो तुक्के लगा के मत आना, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा अगर आप 100 में से 88, 89, 90, 80 क्वेश्चन करके आ रहे हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जीएस में आप 50 में से 30 या 35 करेक्ट सही करके आ जाए। अगर आप 80 करके आ रहे हैं, 85 करके आ रहे हैं, तो 100% आपने उसमें तुक्के जरूर मारे हैं। और देखो तुक्के का नुकसान आपको तब पता चलेगा, ये एहसास तब होगा जब का रिजल्ट आ जाएगा। जब आपको पता चलेगा ना कि 2 नंबर मेरे कम पड़ गए, 3 नंबर कम पड़ गए, तब एहसास होगा कि ये तुक्के न मारे होते तो 100% सिलेक्शन हो जाता। और सबसे बड़ी बात बताऊं, दिल्ली पुलिस में सिर्फ एक ही एग्जाम होता है। क्या? एक एग्जाम निकालने के बाद सीधा फाइनल, बस फिजिकल, उसके बाद सीधा सिलेक्शन होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। दिल्ली पुलिस का जो लेवल है वो साल पे साल बढ़ता चला जाएगा। आप सोचो कि कौन सा मेला है जो हर साल नहीं आएगा बेटा। मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही है लगातार, तब तक आ रही है। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ेगा ये भी भर्तियां धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। ये मौके बार बार नहीं मिलते। इसलिए मैंने बोला था कि तुक्के मार के मत आना। अगर आपको 70 सवाल एग्जैक्ट आते हैं तो सिर्फ 70 ही करना, तुक्के तो एक भी मत लगाना। तुक्के तब लगाने चाहिए जब आपको लग रहा है कि 40 से 45 नंबर बनने अब नहीं आ रहे, तो लगा दो तुक्के। फिर लगे कि हो सकता है किस्मत है तो सही चले जाए, क्या पता कुछ सवाल है, क्योंकि 40-45 पे तो सिलेक्शन होना नहीं है, इसलिए कह रहा था मैं। लेकिन अगर आपके 65+ सही है, आपको लगता है कि मेरे 65 तो एग्जैक्ट करेक्ट है, तो फिर तुक्के मत मारो, क्योंकि 65 में से भी फिर कम हो जाएंगे, है ना। इसीलिए किस्मत के भरोसे मत बैठो, मेहनत के भरोसे बैठो। इतनी मेहनत कर लो पहले से ही कि कम से कम 65 से 70 नंबर तो करेक्ट हो जाए।
तो ये मेरा अंदाजा था। जो आप बहुत से बच्चे सवाल कर रहे थे सर इसकी आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, फिजिकल की तैयारी कब से करें, कैसे करें, तो वो सब जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया और आने वाली वीडियो में भी जो भी इंफॉर्मेटिव जो जानकारी होगी मैं अपनी वीडियो में आपको देता रहता हूँ। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को पता है कि मैंने प्रॉमिस किया है कुछ ही दिनों के बाद में अपने चैनल पर एक रीजनिंग की सीरीज शुरू करूंगा। अभी तक मैं मिक्स पढ़ाता रहा सारी चीज़ें, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सिर्फ रीजनिंग पढ़ाऊंगा। यूपी पुलिस, यूपी जो एसआई है, ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं, उन सभी के लिए अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो एक बार रीजनिंग पढ़कर जरूर देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहा, मैं फ्री में मैं अपना बैच लॉन्च कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होना शुरू हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हम मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।